हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में बताया था, मगर आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। बाइनोमियल प्रमेय एक प्रमेय होती है जिस पर बेस नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ नंबर सिस्टम का पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन एक नंबर का आता है। इसके लिए पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज किस तरह होना जरूरी है? तो इस तरह के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करें, तो पहले आपको 3 रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले एक चीज बताते हैं कि पहला नियम क्या कहता है। जैसे मैंने कहा कि a के पावर n प्लस b के पावर n, a के पावर n प्लस b के पावर n हमेशा a प्लस b से भाज्य होगा। कब भाज्य होगा? जब n ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होगी। अगर ये विषम संख्या होगी तभी ये a का पावर n और b का पावर n ऑलवेज भाग देगा, किससे? a प्लस b से भाज्य हो जाएगा। इसका मतलब है अगर n विषम संख्या हुई, यहाँ पे पावर अगर विषम संख्या हुई तो ये बेस जो a और b है इन्हीं योगों से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये हो जाए a के पावर n माइनस b के पावर n, ये भी a माइनस b से भाज्य होगा। ये भी a माइनस b से भाज्य होगा। मगर कब भाज्य होगा? जब n बराबर होता है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर होगा तभी ये n a माइनस b से भाग होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी भी संख्या में पावर में बेस मतलब पावर बराबर हो, a के पावर n और b के पावर n ऑलवेज a प्लस b से भाज्य होता है। a के पावर n प्लस b के पावर n ऑलवेज a प्लस b से भाग होगा और यहाँ n बराबर ऑड नंबर होगा। और a के पावर n माइनस b के पावर n a माइनस b से भाज्य होगा, जहाँ पे n बराबर कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि ये a प्लस बी और माइनस बी से भाग होगा? आइए एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं कि क्यों काहे ऐसा हम कह रहे हैं। जैसे समझिए, ये थ्योरम से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, पहले उसका बेस जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं a क्यूब प्लस बी क्यूब और एक मैं ले लूं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप कहेंगे इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होगा? a क्यूब। मगर यहाँ पे अगर इस टर्म का यूज करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? a बी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का यूज कभी करना है। जैसे मैंने कहा कि देखो यहाँ पे पावर क्या है? पावर क्या है? ऑड है। अगर पावर ऑड है और बीच में प्लस है तो आप मुझे बताइए ये संख्या किस संख्या से भाज्य होगी? तो ये संख्या भाज्य होगी a प्लस बी से। ये a प्लस बी से पूर्णतः भाज्य होगी। और ये संख्या किस संख्या से भाज्य होगी? ये संख्या भाज्य होगी a माइनस बी से पूर्णतः भाज्य होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए यहाँ ऑड नंबर है, तो ये मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑड नंबर अगर आपको दिखे तो ये हमेशा इनका जो बेस है उसी से भाज्य हो जाएगा। देखिए भाग करिए, ये इससे कट जाएगा। यहाँ देखिए यही बेस है, भाग करने पे ये कट जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी संख्या के पावर ऑड नंबर है, किसी भी संख्या के पावर ऑड नंबर है तो ध्यान रखिएगा उसके बेस से प्लस है तो प्लस से भाज्य होगा, माइनस है तो माइनस से भाज्य। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। मैंने 2 पॉइंट आपको क्लियर किया, थर्ड पॉइंट पे चले। तीसरा पॉइंट क्या कहेगा वो देखिए। तीसरा पॉइंट जो आपका आता है, अभी तक मैं ऑड नंबर के बारे में बात किया हूं, अब मैं इवन नंबर के बारे में बात करूंगा। जैसे a के पावर n माइनस b के पावर n, जहां अगर n बराबर सम संख्या हो, जहां n बराबर सम संख्या हो, अगर n सम संख्या हो तो आप बताओ किससे किससे भाज्य होगा? तो आइए सीख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें सम संख्या रखते हैं। अगर n बराबर 2 रखें तो 2 रखने पे क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस क्या होगा? b स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और कितना होगा? a प्लस बी। तो हमने एक बात और सीखी, क्या सीखी कि अगर की संख्या का पावर इवन नंबर है
कि संख्या के पावर इवन नंबर है, तो इवन नंबर के टर्म में ये संख्या इसके दो भाजक होंगे, एक होगा a माइनस बी और एक क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस संख्या का भाजक अगर सम संख्या है तो इसके दो फैक्टर होंगे a माइनस बी और कौन सा होगा a प्लस बी। अगर यही ऑड नंबर होता इसका एक ही फैक्टर होता, क्या फैक्टर होता a माइनस बी। हम चौथे पॉइंट चले, अभी मैं एक टेबल बना के पूरा का पूरा लिखवा दूंगा, अभी आप समझते चले। बस चौथे पॉइंट में चलेंगे। अगर मैं बताऊं a के पावर n माइनस b के पावर n, अगर n बराबर ऑड नंबर कर दें, अगर ऑड नंबर कर दें, विषम संख्या कर दें, देखिए विषम करिए, a के पावर 3 b के पावर 3, तो आप मुझे बताइए, सॉरी यहाँ प्लस कर दो, अगर यहाँ मैं ऑड नंबर कर दूं तो ये हो जाएगा a के पावर मान लीजिए 3 प्लस b के पावर कितना 3, या फिर स्क्वायर या फिर इवन नंबर रखें, सॉरी इवन नंबर रखें आप, तो इवन नंबर रखेंगे यहाँ पे, तो इवन नंबर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो जब सम संख्या रहता था तब इसका फैक्टर ऑड नंबर में कर सकते हैं, जब सम संख्या रहता है तो इसका फैक्टर ऑड नंबर में कर सकते हैं, मगर अगर सम संख्या में अगर प्लस साइन लगा है तो इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसका फैक्टर पूर्ण रूप से नहीं होता। इसका मतलब है ए संख्या आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको चार चीजें मैं फिर से क्लियर करा देना चाहता हूँ, मैं टेबल बना के आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टेबल से पूरा माध्यम टेबल आप बना लीजिएगा किस तरह हम बता रहे हैं, और इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमेशा क्लियर हो जाएगा। कैसे देखिए, टेबल नंबर फर्स्ट आपको पता होना चाहिए a के पावर n और b के पावर n, फिर आपको पता होना चाहिए a के पावर n माइनस b के पावर n, फिर मैं बताना चाहता हूँ a के पावर n प्लस b सॉरी माइनस b के पावर n, और फिर नीचे a के पावर n प्लस b के पावर n। जहां पे यहाँ पे आप लिख लेंगे n बराबर विषम संख्या। अगर विषम संख्या कहेंगे तो ये हमेशा a प्लस b से भाज्य होगा, ये भाज्य होगा। अगर इसके पावर विषम संख्या है तो इसका एक ही फैक्टर होगा a प्लस b से। अगर n बराबर यहाँ पे विषम रखें तो विषम में ये किससे भाज्य होगा, ये भाज्य होगा a माइनस किससे b से। अगर n बराबर यहाँ पे सम रखेंगे तो सम रखने पर ये भाज्य होगा दो चीजों से, एक होगा a माइनस b से और एक होगा किससे a प्लस b से। मगर चौथा पॉइंट, अगर n बराबर यहाँ पे सम संख्या रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी संख्या से भाज्य नहीं होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एकदम आसान तरीका से सीखिए, कुछ करना नहीं होता, एकदम आसान तरीका से। आसान तरीका से कैसे, जब जब विषम संख्या है, एक लाइन में जब जब विषम संख्या है उसका एक ही फैक्टर होगा, जब जब विषम संख्या है उसका एक ही फैक्टर होगा। अगर प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस है। और अगर किसी भी संख्या के पावर सम संख्या लगा है तो माइनस वाले टर्म में दो ही फैक्टर होगा, मगर प्लस वाले टर्म में कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं क्वेश्चन किस तरह आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कैसे हमें करना है क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, पहला क्वेश्चन ले लूँ कि बताइए 11 के पावर 9 प्लस 9 के पावर 9 पूर्णतः भाज्य है। समझिएगा, हमने कहा 11 के पावर 9 प्लस 9 के पावर 9 पूर्णतः भाज्य है। ऑप्शन यहाँ बना दूं, यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी, और पहला ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए 7 है, फिर ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए 11 है, फिर ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए 5 है, और ऑप्शन यहाँ मान लीजिए 13। अब मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा पूर्णतः भाज्य। मैंने कहा बताओ चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि इस ऑप्शन से भाग देने पर ये पूरी संख्या पूर्णतः भाज्य हो जाए। तो बस एक ही चीज करना है, क्या करना है, देखो सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। एक लाइन में आंसर लीजिए, बताइए n सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे सर विषम है। अगर विषम है तो विषम में कितने फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होते हैं, और सम संख्या में कितने फैक्टर होते हैं, अगर माइनस होगा तो दो फैक्टर और प्लस होगा तो कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे विषम संख्या है, एक ही फैक्टर होगा, और वो फैक्टर कौन सा होता है, अगर ये प्लस है तो कौन सा फैक्टर होगा, a प्लस बी वाला। अब बताइए यहाँ पे a कितना है 11 और b कितना है 9, तो यहाँ लिख दीजिए 11 प्लस कितना 9,
11 9 कितना हो 20। अब बताओ 20 को कौन भाज्य कर रहा है 5। इसका मतलब है ये संख्या पूर्णतः किससे भाज्य हो जाएगी 5 से भाज्य हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि बेस क्लियर करना है और बेस क्लियर करने के बाद बताना है। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 73 के पावर 63 प्लस 23 के पावर 63 पूर्णतः भाज्य है। आपको बताना है 73 के पावर 63 और प्लस 23 के पावर 63 पूर्णतः भाज्य है। ऑप्शन है 21 23 22 और कितना है 24 है। और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 108 के पावर 9 प्लस 11 के पावर 109 पूर्णतः भाज्य है। ऑप्शन है 11 17 13 और क्वेश्चन 19 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन देखिए, मैंने एक ही चीज बताया है कि ऑड नंबर अगर दिखता है तो ऑड नंबर के एक ही फैक्टर होता है। अगर वो प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। किसी भी संख्या की विषम संख्या अगर है, किसी भी संख्या की घात अगर विषम संख्या है उसका एक ही फैक्टर होगा। अगर प्लस में है तो प्लस में होगा, माइनस में है तो माइनस में होगा। परंतु अगर सम संख्या दिख जाए तो सम संख्या में केवल माइनस का ही 2 ही फैक्टर होता है, प्लस का कोई भी फैक्टर नहीं होता। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आऊं तो देखिए ये सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे सर ये विषम है। अगर विषम है तो इसके कितने फैक्टर होने वाले हैं, इसके एक ही फैक्टर होने वाला है। और फैक्टर कौन सा होगा 73 प्लस 23। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 3 3 6 7 2 9 कितना आया 96। कितना आया 96 है। अब आप मुझे बताइए 96 को कौन काटने वाला है? क्या 21 96 से कटेगा? नहीं। 23 कटेगा? नहीं। 22 कटेगा? नहीं। 24 ऊपर कितना होगा 96। तो आंसर आपका क्या होगा 24 होगा, 24 आंसर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कि बार्नौली प्रमेय से क्वेश्चन आपको जानने के लिए इसी लॉजिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 108 की पावर 109 प्लस 11 की पावर 109 पूर्णतः भाज्य है। किससे पूर्णतः भाज्य होगा? आपको बताना है कि पूर्णतः किससे भाज्य है। तो आप मुझे बताइए ये सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे विषम है। जब विषम है तो विषम के केस में क्या करते हैं, इसका एक ही फैक्टर होगा। वो फैक्टर क्या होगा a प्लस बी का होगा। a प्लस बी का मतलब किसका किसका होगा 108 प्लस कितना होगा 11। 108 प्लस 11 कितना हो जाएगा 119। अब बताओ 119 को काटने वाली कौन संख्या होगी? 119 को काटने वाली कौन संख्या होगी? तो आप कहेंगे 119 को काटने वाली संख्या कौन सी होगी 17 होगा। और 17 सत्ते कितना हो गया 119 हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बार बार कहा कि अगर ऑड नंबर दिखता है, विषम संख्या दिखता है तो उसका एक ही फैक्टर होगा। अगर प्लस में है तो प्लस में, अगर माइनस में है, अब देखिए ये ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है इसका एक ही फैक्टर होगा, वो माइनस में होगा। तो 85 माइनस 31 एक फैक्टर होगा। घटाइए 5 में 1 गया 4 और ये हो जाएगा 8 में 3 गया कितना 5। कितना है 54। अब 54 को काटने वाले क्या 11 है 15 है 13 है? नहीं। कौन काटेगा कैंसिल आउट 9 कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि 9 छक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, अगर ऑड नंबर है एक ही फैक्टर होगा। अभी मैंने ऑड नंबर के केस के बारे में बात किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बात करेंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए देखिए यहाँ प्लस था एक ही फैक्टर, यहाँ प्लस था एक ही फैक्टर, यहाँ माइनस था एक ही फैक्टर। एक ही फैक्टर क्यों हो रहे हैं? इस सब में विषम संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन वाले चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताइए, इसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 76 के पावर 12 प्लस 12 के पावर 12 पूर्णतः भाज्य है। पूर्णतः भाज्य किससे भाज्य है? ऑप्शन ए, यहाँ बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। या मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे हो 19, फिर यहाँ पे आपका मान लीजिए 16, फिर आप मान लीजिए यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या है नन ऑफ दीज। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो आपको लगाना कैसे, देखो मेरी बात सुनो। अब देखो ये सम है कि विषम है? आप बताइए n या बराबर 12, ये क्या है सम है। अगर ये सम है तो आपको पता है ये कंडीशन कैसे बन जाएगी? ये कंडीशन बन जाएगी a के पावर n प्लस b के पावर किससे n से। अब आप मुझे बताइए a के पावर n प्लस b के पावर n क्या सम संख्या में कोई फैक्टर होता है? मैंने लिखाया है सम संख्या में कोई फैक्टर नहीं होता। जब सम संख्या में कोई फैक्टर नहीं होता तो आप मुझे बताइए क्या की संख्या से भाज्य की? नहीं। इसमें आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज।
या फिर यहाँ पे कांट से या फिर कांट टर्माइन या फिर कह नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। याद तो कर पाएंगे मगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लेवल से क्वेश्चन बनाएंगे, इस लेवल से बनाएंगे, इस लेवल तक नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सम संख्या है। अगर ये माइनस लगा होता, अगर माइनस लगा होता तो इसके दो फैक्टर हो जाते हैं, एक a माइनस बी और एक कितना हो जाता है a प्लस बी। आइए क्वेश्चन को चेंज करते हैं, सम फैक्टर के क्वेश्चन को ले चलते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे हो सकता है। देखिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूं, अगला क्वेश्चन जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने बनाया है 63 के पावर 64 माइनस 13 के पावर 64। ठीक है, ये क्वेश्चन है और कह रहा है पूर्णता भाज्य है और ऑप्शन यहाँ दे रखा है। ऑप्शन यहाँ कौन कौन दे रखा है देखिए, एक ऑप्शन 15, एक यहाँ पे 45, एक यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे कितना है 35 और कह रहा है पूर्णता भाज्य है। पूर्णता भाज्य है, किस संख्या से पूर्णता भाज्य होगा आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखो यार ये सम है कि विषम है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। n बराबर यहाँ पर कितना है 64, ये 64 क्या है बताइए, ये 64 आपका n सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो अब मैंने क्या बताया, सम संख्या a के पावर n माइनस b के पावर n का दो फैक्टर होता है, a माइनस b और एक क्या होता है a प्लस b। चलिए a की जगह पे कितना दिया है, ये a है और ये कितना है b। चलिए यहाँ रखिए 63 माइनस 13 और यहाँ बगल में लिख दीजिए कितना 63 प्लस 13। तो आप देखना 63 में 3 के कितना, ये हो गया 50 और ये कितना हो गया 6, 76 हो गया। अब आप मुझे बताओ 50 बड़े 76 हो गया। अब इसको गुणा उड़ा मत करिए, यहीं पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या 15 दो में से किसी एक को काट रहा है, नहीं काट रहा। अगर दो में से किसी एक संख्या कोई संख्या काट दे तो ये आंसर होता है। क्या 45 किसी को काट रहा है, नहीं काट रहा। क्या 25 किसी को काट रहा है, जी हाँ 25 50 को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा 25 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर n सम संख्या है, अगर n सम संख्या है, माइनस लगा है तो दो फैक्टर होगा, अगर प्लस लगा होता तो इसके फैक्टर नहीं होते। ठीक है, और ऑड नंबर में आपको पता है ऑड नंबर में एक ही फैक्टर होता है। ऑड नंबर में चाहे वो माइनस में दिया हो तो माइनस में फैक्टर होगा और प्लस में दिया है तो किसमें फैक्टर होगा, प्लस में फैक्टर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़े लेवल पे ले चलते हैं, लगाने का प्रयास करिए। देखिए जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है 76 के पावर 12 माइनस 12 के पावर 12। ठीक है, कह रहा है पूर्णता भाज्य है, पूर्णता भाज्य। अब पूर्णता भाज्य के चक्कर में ऑप्शन दे रहा है ए 16 और 18, बी 18 और 11, सी 16 और 11, डी 16 और 25। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लगाना है, बताना है कि 76 के पावर 12 माइनस 12 के पावर 12 पूर्णता भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन है 16 और 18, 18 और 11, 16 और 11 और 16 और किससे 25 से। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आइए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे देखिए। यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है, यहाँ n बराबर कितना दिया है, n बराबर 12। 12 मतलब क्या होता है सम, और सम में आपको पता है कि माइनस का दो खंड होगा, एक क्या होगा a माइनस बी और एक क्या होगा बताइए a प्लस बी। तो आपको पता है a माइनस बी, एक बार 76 माइनस कितना कर देंगे 12 और एक बार 76 प्लस कितना कर देंगे 12। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं 6 दो कितना हो गया 8, 6 दो कितना हो गया 8 हो गया, और उसके बाद 7 एक कितना हो गया 8 हो गया, और सॉरी माइनस आउट होगा यहाँ पे, 6 में 2 गया कितना 4 और 7 में 1 गया कितना 6 और ये कितना 8 और ये कितना 88। अब आप मुझे ऐसे बताइए कि 64 गुणे 88 आ गया। अब 64 गुणे 88 आ गया तो आप मुझे बताइए 16 64 को काट दे रहे हैं मगर 18 किसी को नहीं काटता, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो आप बताइए 18 किसी को नहीं काट रहा है मगर 11 काट रहा है, दोनों कटने चाहिए, ऑप्शन में दोनों दिए हैं। 16 चौको 64 और 11 थे 88, 16 भी इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है और 11 भी इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी होगा।
तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ऑड नंबर होगा तो एक ही फैक्टर होगा, मगर इवन नंबर होगा तो उसके दो फैक्टर होंगे। कब? जब माइनस लगा हो। तो अगर एक पे प्लस लगा होता एक भी फैक्टर ना होते। समझ रहे हैं? आइए आगे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 49 के पावर 49 माइनस 1 पूर्णता भाज्य। 49 के पावर माइनस 1 पूर्णता भाज्य है और ऑप्शन आपके दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? ऑप्शन दिया है 49, ऑप्शन दिया है 50, ऑप्शन दिया है 14 और ऑप्शन कितना दिया है? 8 दिया है। अब इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 49 के पावर माइनस वन पूर्णता भाज्य है। ऑप्शन है 49, 50, 14 और कितना है? 8 है। और सेकंड क्वेश्चन है 10 के पावर n माइनस 1 11 से भाज्य है। तो n बराबर क्या होगा? विषम संख्या होगी कि सम संख्या होगी कि प्राकृत संख्या होगी कि इनमें से कोई नहीं होगी। आइए बात करते हैं थोड़ा सा क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। देखिए अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो आप देखिए मैंने क्या कहा, पावर भी बराबर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पावर भी बराबर होना। देखिए क्या यहाँ पावर बराबर है, यहाँ तो 49 लगा हुआ है मगर यहाँ पावर नहीं लगा है। और आपको पता है कि एक के पावर कुछ भी कर दो ऑलवेज एक ही आता है। तो यहाँ पे अपने मन से कितना लगा देंगे? 49, पावर बराबर हो जाएगा। अब देखो ये ऑड नंबर है, n बराबर 49 और n बराबर 49 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है इसका एक ही फैक्टर होगा, वो फैक्टर a माइनस कौन सा होगा? b होगा। जब a माइनस b होगा तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर करेंगे? यहाँ फैक्टर करेंगे 49 माइनस 1 और 49 में एक दिया कितना हो गया बताइए? 48 हो गया। कितना हो गया? 48 हो गया। अब 48 को कौन काटने वाला है? 49, 50, 14, 8। तो 49 तो कैंसिल आउट नहीं करेगा, 50 तो कैंसिल आउट नहीं करेगा, 14 भी नहीं करेगा, मगर 8 से कितना हो गया? 48। 8 कहीं ना कहीं उस संख्या को कैंसिल आउट कर देगा, 8 कहीं ना कहीं उस संख्या को एकदम पूर्णतः भाज्य कर देगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस साइन है और विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो इसका एक ही फैक्टर होगा। अगर एक सम संख्या होता इसका दो फैक्टर होता, एक होता a माइनस बी और एक फैक्टर किसका होता? a प्लस बी का फैक्टर होता। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत समझने लायक क्वेश्चन है। एक बार समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बैनर थ्योरम का इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आइए समझते हैं किस तरह लगाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 10 के पावर n माइनस 1, कह रहा है कि 11 से भाज्य, कह रहा है कि 11 से क्या है? भाज्य है। तो 11 से भाज्य है तो चार ऑप्शन दिया है। पहला क्या दिया है? विषम संख्या, मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा क्या दिया है? सम संख्या। तीसरा क्या दिया है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये क्या है? ऑड। ये क्या है? इवन। और ये क्या है? नेचुरल। और चौथा वाला क्या है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, इस चीज को पहले इसके सामने लिखिए। देखिए पहले इसके सामने लिखिए 10 के पावर n माइनस 1, ठीक है, 11 से भाज्य होना चाहिए। n विषम संख्या, चलिए n बराबर पहले 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा? 9 आएगा। जब 1 रखेंगे तो ऐसा रखेंगे ना, 10 के पावर 1 माइनस 1, 10 माइनस 1 और कितना आएगा? 9 आएगा। अब आप बताओ क्या 11 9 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो पहली बात विषम संख्या में पॉसिबिलिटी नहीं, विषम संख्या में पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आई सम संख्या पे आते हैं। सम संख्या रखेंगे, n बराबर पहली को सम संख्या 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 100 माइनस 1 और 100 में गया कितना? 99। अब आप मुझे बताइए 99 को क्या 11 काट? जी काट देगा। इसका मतलब है हम समझ गए इवन नंबर पे कट जा रहा है, तो कट जा रहा है तो अभी थोड़ी देर में छोड़ देते हैं इसको। नेचुरल का मतलब होता है सम भी रखो और विषम भी रखो। तो आपको पता है 1 रखने पर नहीं कटा, जब 1 रखने पे नहीं कटा तो नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं, एक ऑड नंबर भी आएगा। तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, विषम संख्या नहीं होगी, तो होगी कौन सी संख्या बताइए? सम संख्या होगी। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑड नंबर रखने पर, ऑड नंबर रखने में संख्या पूर्णतः भाज्य नहीं होगी,
इवन नंबर रखने पे संख्या पूर्णतः भाज्य हो जा रही है। मगर फिर अगर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो नेचुरल नंबर में भी तो ऑड नंबर आता है और ऑड नंबर से वैसे ही नहीं भाज्य है, तो यहाँ भी ऑड नंबर से भाज्य नहीं होगा, इसलिए आंसर कौन सा होगा? इवन नंबर, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा है। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ा के समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह हमें यूज करना है। बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन और कैसे कैसे बनेंगे उसके बारे में देखिए। देखिए थोड़ा सा पहले एक बार आपको जानना जरूरी है, जैसे एक बार जानना ये जरूरी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया 10 के पावर सॉरी यहाँ लिख दिया 12 गुणे 17, 12 गुणे कितना रख दिया? 17 रख दिया। ठीक है, जब 12 गुणे 17 रख दिया तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 4 से भाग करूं तो क्या ये पूर्णतः भाज्य है कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी संख्या जिससे आप भाग दे रहे हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं अगर यह संख्या ऊपर वाले किसी एक संख्या को भाग दे दे, अगर किसी एक संख्या को भाग दे दे तो ये पूरी संख्या से कट जाती है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दूं 13, 11, 19, 17, 18, 15, फिर यहाँ पे लिख दिया 20, डिवाइड बाय लिख दिया 10। 10 किसको काट रहा है? 10 20 को काट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या गुणा करने पर किससे कट जाएगी? 10 से कट जाएगी। तो ये थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाले हैं इसी लेवल के आने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि मैंने क्यों बताया इसको। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं अगर वह संख्या किसी एक संख्या को पूर्णतः भाज्य करती है तो समझ लो सभी संख्याएं गुणा करने पर उस संख्या भाज्य संख्या से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3 के पावर 91 प्लस 3 के पावर 92 प्लस 3 के पावर 93 प्लस 3 के पावर 94 पूर्णतः भाज्य ये क्वेश्चन। और ऑप्शन यहां दिए रहेंगे, देखिए ऑप्शन यहां बगल में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन क्या क्या होंगे? ए बी सी और डी। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या होंगे? यहाँ पे दिया है 7, फिर यहाँ से दिया है 13, फिर यहाँ दिया है 11 और यहाँ दिया कितना? 8। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन कैसे पूर्णतः भाज्य है। तो हमने कहा देखो भाई 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा मगर उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा। जानना कैसे पड़ेगा? चलो जानते हैं। आपको ना सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या करता है, इसका तरीका क्या है, मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? मेथड क्या है? मेथड ये है कि सबसे लोवेस्ट पावर जो होगी सबसे लोवेस्ट जो पावर होगी उसको कॉमन लिया जाता है। सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? 3 के पावर 91, तो कॉमन ले लेते हैं। 3 के पावर 91 जैसे कॉमन लेंगे तो बताओ यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 3 के पावर 1 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 3 के पावर 2। और यहाँ कितना बचेगा? 3 के पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। देखिए बहुत कायदे समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। अब देखो 3 के पावर 91 और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 3 के पावर कितना होगा? 3 और 3 3 का 9, 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 के पावर 91 गुणे, अब इसको ऐड कर देंगे 27 3 30 30 9 39 39 से कितना? 40। अब समझिए बहुत प्यारे समझिए क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल आ चुका है। 3 के पावर 91 गुणे 40 आ गया। जब आ गया तो आप मुझे ऐसा बताइए अब इसको सॉल्व करना संभव है क्या? नहीं, क्योंकि 3 के पावर 91 वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? देखिए विद इन 7 के साथ देखिए 7, क्या 7 इन दोनों में किसी को काट रहा है? नहीं काट रहा है। क्या 13 किसी को काट रहा है? नहीं काट रहा है। क्या 11 किसी को काट रहा है? नहीं काट रहा है। क्या 8 किसी को काट रहा है? जी हाँ, 8 किसी को काट रहा है। 40। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 8 होगा। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन कितने आसानी तरीके से लगा सकते हैं, बस केवल तरीका आपको समझ में आना चाहिए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैंने बताया कि अगर भाग देने वाली संख्या गुणे में किसी एक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जान लीजिएगा वह संख्या उस संख्या से पूर्णतः क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। ठीक
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन को वीडियो को स्टॉप करके पहले आप लगाइएगा और फिर चेक करिएगा कि क्या वाकई में हम कुछ सीख पाएंगे कि नहीं। देखिए, जैसे अगर हम 4 के पावर में चले, जैसे 4 के पावर में चले तो 4 के पावर 41 प्लस 4 के पावर 42, 4 के पावर 43 और 4 के पावर 44। अब क्वेश्चन कह दे पूर्णतः भाज्य है, पूर्णतः भाज्य है। तो पूर्णतः भाज्य का मतलब कैसे, जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन को लगाना है तो ऑप्शन नंबर यहाँ दे दिया है ए बी सी और कितना दिया है डी। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है वो देखिए, 13, 17, 15 और इनमें से कोई ये ऑप्शन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाना है। लगाना ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो कैसे लगाते हैं। देखिए, आपका पहला काम क्या है, इसको 19 कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला काम आपका क्या है, मैंने कहा मेथड से लगाइए। मेथड क्या कहता है कि 4 के पावर 41 कॉमन लीजिए, छोटा पावर कॉमन ले लिया, छोटा पावर कॉमन ले लिया तो बोलो कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 4 के पावर 1, यहाँ कितना बचेगा 4 के पावर 2 और यहाँ कितना बचेगा 4 के पावर 3 बचेगा। अब आप मुझे बताइए जब इतना हो गया तो आप मुझे बताइए 4 के पावर 41 और इतना बचा 1 प्लस 4 के पावर 1 4 और 4 4 कितना हुआ 16 और 4 16 4 कितना हुआ 64 हो गया। अगर 64 हो गया तो आप वही काम करना जो करते चले आए हैं। करेंगे क्या, 64 और 16 कितना हो जाएगा बताइए 80, 80 4 84, 64 70 और 70 80 84 85, 4 के पावर 41 गुणे कितना हो गया बताइए 85 हो गया। जब 85 हो गया तो आप मुझे ऐसा बताइए कि ये बताइए कि जो 85 ये इन दोनों में से क्या 13 किसी काट रहा है, नहीं। 13 × 5 = 85 तो हो गए, 13 × 5 = 65 हो। 17, जी हाँ बिल्कुल 17 85 का 17 बचे कितना होगा 50, 17 कैंसिल आउट कर देगा। क्या 19 काटेगा, नहीं काटेगा, तो आंसर नंबर कौन सा होगा 17 होगा। तो इस तरह के बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी तरीके से लगा सकते हैं। समझ रहे हैं, आई होप को समझ में आ रहा होगा। एक ही चीज करना है, लोवेस्ट पावर को कॉमन ले लेना है, कॉमन लेने के बाद उस संख्या को आसानी तरीके से क्वेश्चन को लगा लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा, उसको लगाइए, देखिए क्या पॉसिबल हो सकता है आंसर। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का और इस क्वेश्चन को आप आसानी से देखिए, एक बार वीडियो को स्टॉप करके लगाइए कि कितना आंसर इसका इस क्वेश्चन का हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर 33 प्लस 3 के पावर 33 प्लस 3 के पावर 33, ये चीजों को गुणे फिर 2 के पावर 33 प्लस 2 के पावर 33 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बराबर लिखा है 6 के पावर x। तो ये x का मान बताना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 34, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है 3.5। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, आज सबसे पहले तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर तो कॉमन हो ही नहीं पाएगी, सब बराबर के फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें करने कैसे, एक काम कर सकते हैं, 3 के पावर 33 को कॉमन ले। अगर मैं 3 के पावर 33 कॉमन है तो क्या दिखेगा बताइए, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 गुणे यहाँ भी 2 के पावर 33 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा और बराबर कितना दिया है 6 के पावर x। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। अब ये हो जाएगा कितना 3 के पावर 33 और यहाँ 1 2 3 हो जाएगा और गुणे ये हो जाएगा 2 के पावर 33 गुणे 1 2 बराबर कितना 6 के पावर x। अब देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये पावर 1 है, जब बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी, जब पावर जुड़ जाएगी 3 के पावर कितना हो जाएगा 34 और ये बेस बराबर है तो ये जुड़ जाएगा 2 के पावर कितना 34 बराबर 6 के पावर x। और आपको पता है जब पावर बराबर होती है तो बेस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई 3 दूना 6 और ऊपर पावर 34 बराबर 6 के पावर x। और आपको गाती करनी पड़ाऊंगा, वहां से बताऊंगा कि जब बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाती है, तो पावर बराबर होगी तो x बराबर कितना आएगा 34 और आंसर कौन सा होगा 34।
तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को लगाना है। देखो चीज़ों को जितना आप समझ पाएंगे उतना बेहतर है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बैनर थ्योरम, तो जितना हो सके उतना चीज़ों को दोबारा पढ़ लें। अगर नहीं समझ में, जहाँ भी डाउट हो वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि प्रॉब्लम यहाँ हो रही, वहाँ का सोल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कायदे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। यहाँ 36 के पावर x कर सकता है, 36 के पावर x कर सकता है। तो आप इस चीज को ऑप्शन से बताइएगा, मतलब होमवर्क में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ 36 के पावर x होता है तो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा, ये क्वेश्चन को आप लगा के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सोल्यूशन बताया जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। आज के वीडियो में जितना भी चीज़ें थी मैंने बताया वीडियो में, इसको चीज़ों को अप्लाई करें और सीखें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू।